बंगाल चुनाव में मतदान हो चुका है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर लोग अभी चर्चे में है कि वहां पर किस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिजल्ट आए। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब देश में दूसरे लहर के कोरोना महामारी के हालात को काबू करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है हैदराबाद में मुसलसल अपनी टीम के साथ वहां पर ऑक्सीजन बेड स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं। वहीं दूसरी खबर के बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना का लहर तेज हो चुका है। बेकाबू कोरोना अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अपना तांडव मचा रहा है। लोग हाहाकार मचा रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम लगातार इस पर काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन आज हम बड़ी चर्चा में शामिल करेंगे कि बंगाल चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किस तरह से परिणाम रिजल्ट आने वाला है, इस वहां पर क्या संकेत मिल रहा है। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल चुनाव को लेकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कमाल अमरोही साहब है और बंगाल चुनाव पर इस पर बात करेंगे। क्या खाता खुल पाएगा बंगाल चुनाव में? द मैसेज में न्यूज में स्वागत है कमाल भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवेद साहब आपका। देखिए जहां तक बंगाल इलेक्शन की बात की जाए, अगर देखा जाए वहां पर लोग बिल्कुल इंतजार में है कि मजलिस को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इस चीज का खुलासा करना चाहूंगा, जिस तरह से जब शुरुआत में एक समय ऐसा लग रहा था कि मजलिस का लहर यहां पर बंगाल में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आया क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर अपने सीटों का अनाउंस करने में भी लेट कर गए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए यहां पर बंगाल इलेक्शन की और खासतौर से मजलिस की अगर बात की जाए तो दो सीट फिर भी बहुत ही चर्चे में रहे हैं। एक उत्तर दिनाजपुर और एक सागरदिघी, जो दो विधानसभा सीट है, उसमें थोड़ी सी मजबूत है मजलिस, थोड़ी सी उम्मीद है कि उसमें से कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर जो वोट हुआ तो यहां पर सरकार बचाने के लिए वोट हुआ, इसके वजह से मजलिस थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन अगर मजलिस की बात की जाए, अगर यहां पर बंगाल में जो कि नामो निशान नहीं था, इस तरह से यहां पर काम हुआ है तो एक तौर से मानिए नवेद साहब की यहां पर जो है बुनियाद डाल दिए हैं मजलिस, और अगले जब लोकसभा इलेक्शन होगा इससे उसको बहुत फायदा मिलेगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शायद वहां पर खाता नहीं खोल पाएगा, क्या यही बोलना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, मैं तो वही जाहिर करना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल कह नहीं सकते हैं कि खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको जिक्र किया दो विधानसभा सीट, एक सागरदिघी और एक उत्तर दिनाजपुर, ये दोनों सीट चर्चे में हैं। शायद कि इन दोनों सीट में से एक सीट निकल सकता है मजलिस के लिए। आखिर क्या कारण रहा दो इस वक्त जो एग्जिट पोल और वहां पर जो लगातार ये आ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतना पिछड़ रहा है रिजल्ट में? जी देखिए, सबसे पहले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो शुरू में जो सभा था उसको रद्द कर दिया गया। फिर बाद में जो पूरी ताकत जो झोंक दिए यहाँ पर बीजेपी आकर, सारे नेता यहाँ पर उतर गए बंगाल में। लेकिन यहाँ के लोगों का एक ही रुझान था कि किसी तरह से भी यहाँ ममता दीदी की सरकार को बचानी है। इसके वजह से थोड़ा मजलिस को वोट कम मिला है। और वहीं पर अगर बात की जाए, मजलिस तो दूर की बात, लेकिन अगर वहीं पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब जो कि बहुत पुराने लोग हैं, यहाँ पर बहुत लोगों का मदद भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नजरअंदाज कर दिए यहाँ के लोग, इसलिए कि यहाँ पर सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते थे कि यहाँ से बीजेपी का सफाया हो। क्या लग रहा है इस बार ममता दीदी वहां पर फिर से लौटेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर फिर ममता दीदी की सरकार इस बार हर हाल में होगी। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह से शुरुआती दिनों में मजलिस वहां पर चर्चे में रहा, आखिर धीरे धीरे जो उसका ग्राफ नीचे हुआ, ये क्या कारण रहा है वहां पर? तो ये कारण कुछ भी नहीं है। कारण यही है कि यहाँ पर हर हाल में यहाँ के लोग चाहते थे कि बीजेपी को यहाँ पर घुसने ना दे। बीजेपी जिस तरह से दावा कर रहा था इस बार कि यहाँ पर मेरा ही सरकार होगा, इसी चीज़ को लेकर लोग कन्फ्यूजन थे कि आखिर हम लोगों को किस तरफ जाना है। लेकिन यहाँ के लोग एक
एक ऐसा पार्टी की तरफ गए, वही टीएमसी में गए कि हर हाल में इसको सपोर्ट करना है, जबकि पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब लेफ्ट कांग्रेस की तरफ चले गए, लेकिन उसको भी यहाँ पर लोग ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ सरकार को बचाने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का नारा है कि अपनी क़यादत को मजबूत करना और साथ ही साथ अपनी जो सियासी लीडरशिप को बनाना, ये उनका नारा वहाँ पर किस तरह से काम आएगा? जी बिल्कुल काम आएगा, नहीं काम आ चुका है, क्योंकि मजलिस यहाँ पर एंट्री नहीं की थी, इस बार विधानसभा में एंट्री की है और मजबूती के साथ लोग काम भी किए और बंगाल के लोग इस पार्टी को भी जाने, क्योंकि बिहार में जब इलेक्शन हुआ, बिहार में बड़ी कामयाबी मिली मजलिस को, और एक समय ऐसा लग रहा था कि बंगाल से भी उनको कामयाबी मिलेगी। इसलिए कामयाबी मिलेगी क्योंकि बंगाल और बिहार सटे हुए हैं, तो बिहार का प्रभाव बंगाल में पड़ता हर हाल में, लेकिन यहाँ के लोग जो है मोमेंट बनाया, यहाँ के लोग रुझान बनाया कि किसी तरह से भी ममता दीदी की सरकार को बचाना है और यहां से बीजेपी को सफाया करना है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से जो सीटों का ऐलान किया और वहां पर जो चुनाव लड़ने का ऐलान किया चौथे चरण के करीब में, तो ये लेट कहीं ना कहीं ये दुरुस्त साबित नहीं हो सकता असदुद्दीन ओवैसी के लिए? जी बिल्कुल, मैं तो पहले ही भी कहा कि थोड़ा सा जैसे कि जिस तरह से शुरुआत में जब मजलिस यहाँ पर आई थी, जब एंट्री की थी, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कम 40 से 50 सीटों में इलेक्शन लड़ती, लेकिन धीरे धीरे जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा भी रद्द हो गए और यहाँ पर ये कोरोना जो महामारी है उसको भी देखते हुए कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक रैली होना था, उसको भी रद्द कर दिया गया। तो इस चीज को लेकर जो है मजलिस थोड़ा सा कमजोर पड़े, इसलिए कमजोर पड़े क्योंकि ये नई पार्टी है, तो खैर पुरानी पार्टी, लेकिन यहाँ बंगाल के लिए उसको नई पार्टी माना जाता था, लोग इतना करीब से नहीं जानते थे मजलिस को, इसके वजह से यहाँ के लोग ने रुझान को चेंज किया और ना ही लेफ्ट कांग्रेस को वोट किया है, ना ही मजलिस को, लेकिन एक साथ सब कोई टीएमसी सरकार को बचाने के लिए वोट किए हैं इस बार। ऐसा भी नहीं कि प्रचार करने का कम मौका मिला, लोगों को अपनी बात पहुंचाने का कम मौका मिला, और साथ ही साथ जो वहां पर जिस तरह से शुरुआती रुझान को देखा गया मजलिस को लेकर के लोग उत्साह थे और धीरे धीरे वो सुधरता गया। क्या अगले विधानसभा चुनाव या पंचायत चुनाव, वहाँ पर जिला परिषद चुनाव, इस तरह के चुनाव में मजलिस को वहाँ पर और हिस्सा लेनी चाहिए? जी बिल्कुल लेनी चाहिए, हिस्सा हर हाल में लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार सभी लोगों का यही रुझान था कि किसी तरह से सरकार को बचानी है। लेकिन जब यहाँ पर पंचायत इलेक्शन होगा, नगर पालिका इलेक्शन होगा या फिर जिला पार्षद इलेक्शन होगा, तो लोग वोट करेंगे मजलिस को, क्योंकि मजलिस को अब करीब से जान चुके हैं, पहले नहीं जानते थे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना सभा किए, लोग बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, उनके जो बयान को लोग सुना और जाना भी। और बिहार में जब बिहार के जो 5 विधायक जो आज काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो सटे हुए जिले हैं, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि मजलिस के विधायक क्या कर सकते हैं। आप देख लीजिए, सारे विधायक, सारे दलों का विधायक बिक रहा है, लेकिन मजलिस का एक भी विधायक नहीं बिका है। ये भी लोग याद कर रहे हैं, ये भी लोगों के जहन में है। बहरहाल हमारे साथ कमाल अमरोही थे और साथ ही साथ बंगाल चुनाव का हम अपडेट ले रहे थे। इस वक्त ताज़ा रुझानों के मुताबिक हम आपको फाइनली रिपोर्ट बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव में 2 ऐसे विधानसभा चुनाव हैं जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रेस में है। एक तो सागरदिघी में और दूसरा है उत्तर दिनाजपुर में। ये विधानसभा चुनाव में मेहनत भी अधिक हुआ है और साथ ही साथ यहाँ के प्रत्याशी भी काफ़ी मेहनत किए हैं। फिलहाल रिजल्ट आने का इंतज़ार है और वहां पर जिस तरह से लग रहा है रिजल्ट को कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता खुलना इस बार मुश्किल है। हाल ही वहां पर पार्टी बुनियाद डाली है और अपना जनाधार को बढ़ाने के लिए संगठन को मजबूत करेगी और फिर अगले चुनाव में वहां पर किस्मत आजमा सकती है। फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से वहां पर षड्यंत्र रचा और खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वहां पर एंट्री होने से शुरुआत में लग रहा था कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और इनका गठबंधन, और ये चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे बंगाल के आम लोगों के बीच भी चर्चा था कि कहीं ना कहीं अगर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इनका गठबंधन फाइनली तौर पर लोग जो मान रहे थे, लेकिन कोई आधिकारिक या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की तरफ से घोषणा लिखित नहीं था, उस वक्त जो नज़र आ रहा था कि 40 से 50 सीट पर मजलिस का गठबंधन वहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन ये आप
षड्यंत्र माने या चुनाव का एक समीकरण माने उस वक्त टला जिस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लिफ्ट के साथ हो गए। तो एक तरफ कांग्रेस लिफ्ट भले ही वहां पर चुनाव लड़ी है अलग होकर, लेकिन पीरजादा को भी नुकसानदेह का साबित करना पड़ा, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में चुनाव का ऐलान नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि लोग, खास तौर पर बंगाल के लोग, ये इंतज़ार कर रहे थे कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आखिरी चरणों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये फैसला अब क्या साबित हो रहा है, चूँकि लोगों को चुनाव प्रचार करने का कम मौका मिला है, वहीं प्रत्याशियों को भी उतारने का कम मौका मिला है, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें भी आम लोगों के पास जाने का कम मौका मिला है। लेकिन ये तय है कि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो चुनावी सभा किए तो उनका असर पड़ा है, जो उसका वोट प्रतिशत को बढ़ा सकता है। फिलहाल जो देखा जा रहा है कि वहाँ पर और भी स्टार प्रचारक थे मजलिस के, वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। वहाँ जिस तरह से सरकार के प्रशासन ने परेशान किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, और आखिर कोरोना महामारी ने वहाँ पर चुनाव प्रचार को रद्द करना पड़ा। इस तरह से देखा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। बहरहाल जो हमने रिपोर्ट बताया है वो बिल्कुल ज़मीनी रिपोर्ट बताया है। ऐसा नहीं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने इस एग्जिट पोल में 2-4 सीट दे रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर 2 विधानसभा में मजलिस जो है मजबूती में है। अब वहाँ के मतदाता किस तरह से वोट किए हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई और कई लोगों ने बताया कि इस दफ़ा जो, हालांकि मजलिस से नाराज़ नहीं है, लेकिन सरकार को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। यानी वहाँ के लोग, खासतौर पर जो मुस्लिम मतदाता है और हिंदू मतदाता है, और कुछ छात्रों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि इस बार जो है बदलाव करना था, लेकिन अगर बदलाव वहाँ पर होती, कहीं ना कहीं भाजपा वहाँ पर फिर से हावी होता, क्योंकि बंगाल में भाजपा को पहले से फला फूला है, यहाँ पर बड़ा है, लेकिन इस बार भाजपा पूरी ताकत झोंक दी है शुरू से ही। लेकिन इस वक्त लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसी वजह से वो लोग टीएमसी पर अपना सरकार बनाने के लिए वोट किए हैं, और ऐसा ही लग रहा है। हालांकि रिजल्ट आने का समय है, और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो वहाँ पर चुनाव प्रचार किए, इनका असर पड़ा है। उनकी पार्टी बुनियाद डाली है और आगे लग रहा है कि वो पार्टी वहाँ पर और बढ़ेगी, और साथ ही साथ फिर मौका मिलेगा। अब बिहार चुनाव को ले लीजिए, बिहार में मजलिस ने पहले 6 अपने विधानसभा में प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन वहाँ पर हार मिला था, लेकिन हिम्मत और हौसले नहीं हारे थे, चुनाव हारे थे और उनका रिजल्ट मिला। इंतज़ार करना पड़ा 5 साल। 5 साल में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से सीमांचल में अपना जीत दराज कराई। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।